इरशाद है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम आइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। लाजवाब का इरशाद है हमारा इरादा ये है, ये ज़हन में रखना है, अल्लाह इरादा कितना कदीम इरादा होता है उसकी सरह में मेरा इल्म मुकर्रर नहीं कर सकता, मगर जब से अल्लाह है तब से साहिब इरादा है। वो कह रहा है हमारा इरादा है अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि, कि एहसान करें हम उन पर जिन्हें जमीन में कमजोर समझ लिया गया है। वो जमीन पर कमजोर है नहीं, आदम के नाबालिग बेटों ने उन्हें कमजोर समझ लिया, वो भी जमीन वालों ने उन्हें कमजोर समझा है, आसमान वालों ने नहीं। आसमान वालों ने कमजोर नहीं समझा, जमीन वालों ने समझा है, क्योंकि खुद कमजोर नहीं, वो समझते हैं जमीन पर हर बसने वाला कमजोर होता है। तो हमारा इरादा है कि हम पर एहसान करें। क्या करना चाहता है परवरदिगार? नजअलहुम आइम्मा, हमारा इरादा यह है कि इमाम भी इन्हीं को होना चाहिए, वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम अपना वारिस भी इन्हीं को बनाएं। इमाम यही नहीं नूरजा जी तर्जुमे पर ही सामीन को पहुंच जाना चाहिए, तफसीर की जरूरत ही नहीं कि जो इमाम उन्हीं के बारे में अल्लाह कह रहा है, जमीन वालों ने इन्हें कमजोर समझा है। और हमारा इरादा ये है कि इमामत भी इन्हीं की, वरासत भी इन्हीं की, वारिस भी इन्हीं। नहीं, मैंने आई पढ़ी इसलिए यहाँ वरासत का वो तो सब्र नहीं जो मादी है। हाँ, इसे ये बराबर नहीं कि जमीन और आसमान का वारिस बनाया जा रहा है, खुदाई का वारिस। कायनात जिनकी पापोश की मैल का नाम है, जिनका सदका, और सदका हाथ नाम की महल को कहते हैं, उसका वारिस नहीं बनाया जा रहा। इसकी हकीकत क्या है? नबी उसूल
से बड़ी किताब तुम्हारे मजहब में कोई नहीं। सरकार साजिद से बड़ा आलिम मैंने नहीं देखा। सरकार फरमा रहे हैं, हवाला भी मैंने दे दिया और हाथों का भी दाम फरमाते इन दुनिया बनाओ खातल इमाम यदौहा है सुयशा व यदौहा इला मन यशा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक इमाम होता है, जहां चाहे रख दे, जिसे चाहे अता कर दे। चले तो नहीं गए इन दुनिया वाला दुनिया का दोनों इमाम की मिलती या है सो जहां इमाम चाहे क्या मतलब जहां चाहे रखे। ये रुमाल, ये पानी का गिलास, अब मेरी मर्जी में गिलास इधर कर दो, रुमाल इधर कर दो। इमाम की मर्जी दुनिया को इधर कर दे, और जिसे चाहे कर दे। और के फजाइल से उल्टियां करने वाले नमक हराम शान फरामोश हो, ये चौदह की मर्जी है कि कयामत के दिन के हाकिम खुद बन जाए या कंबल से कहे आज अदालत तेरी है। दुनिया और आखिरत के तो इस तरह मालिक है। ये क्या कह रहा है अल्लाह, वन्ना जअलहुल वारिसीन, हमने वारिस बनाना चाहते हैं। सारू ये जरा से समझानी है और फिर इनके ज़हन में कुछ कहा जाएगा आज के मौजूद का। ज़ियारत वारिस तो पढ़िए, नाम ज़ियारत वारिस ही इसीलिए है। सुल्तान करबला से खिताब किया गया है, अस्सलामु अलैका या वारिस सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिल नबीय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। क्या मतलब? आदम का वारिस, नूह का, इब्राहिम का, मूसा का, ईसा का, मोहम्मद का। यानी हजरत आदम की 100 गुरंबद जमीन थी, वो हुसैन के नाम लगी। नूह के 10 मकान थे, वो हुसैन को मिल गए। बोलो, इब्राहिम के 10,000 जानवर थे, हुसैन के हिस्से में आ गए। ये बात नहीं लड़ जाने वालों, खुद फिक्रे बताते हैं कि वारिस है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, ऐ उस आदम के वारिस जो अल्लाह का सफ़ी है, उस रूह के वारिस जो अल्लाह का नबी है, उस इब्राहिम के वारिस जो अल्लाह का खलील है, उस मूसा के वारिस जो अल्लाह का कलीम है, उस ईसा के वारिस जो अल्लाह की रूह है। मकसद विरासत का ज़ियारत दावत फिक्र ये दे रही है कि आज से लेकर मोहम्मद तक तमाम नबियों की सिफतें देख रहा हूं, तन्हा हुसैन को देख। मूसा की सिर्फ कलीम,
ईसा का हम हकीकत मोहम्मदिया की तजल्ली हुसैन में मिलेगी। जितनी सिफतें इल्म में अब पता नहीं कुरान जो है ना और ना पूछ को अगर अरबी में ढाला जाए तो बनेगा ला तसअल। ना पूछ मेरा हुसैन क्या सवाल ना पूछ नहीं ला तसअल मल हुसैन। ना पूछ के हुसैन क्या है और ना पूछ दो जगह पे बोला जाता है। दो जगह पे बोला जाता है। एक वो जहां बताने वाले का इल्म कम हो, वो शायद उसके इल्म की रसाई से बाहर हो। मसलन मुझसे पूछो आसमान पर क्या है, मैं कहूंगा ला न पूछो क्योंकि मैं नहीं जानता कि आसमानों पर क्या है। अगर मुझसे ये कहो जो तुमने आले मोहम्मद के फदाइल सीने में छुपा रखे हैं उगल दो, मैं कहूंगा ला तसअल तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी पहली मैं यानी बालिया तुम बड़ा तुम्हारे तौफीकात में इजाफा करें। जुमला वो कहने लगा कि अर्श कुर्सी लौह कलम ज़मीन ज़मान एक पल्ले में और ये जुमला एक पल्ले में तो भारी है। अब मुझे पता नहीं कि किसके सामने के सर से तैरता हुआ जाएगा और किसके हिजाब चीरता हुआ सीधा सीधे दिल में उतरेगा। पहले का सर समाना यह है कि मैं नहीं जानता, दूसरे का सर समाना है तू बर्दाश्त नहीं करता। गजल सर से शुरू हो जाओ, आदम तक चला जाओ। आदम पता हुसैन क्या है, वो कहेगा अल्लाह शख्स मैं नहीं जानता। नूह पता हुसैन क्या है, वो कहेगा मैं नहीं जानता। इब्राहिम तू बता मैं नहीं जानता। मूसा ईसा तुम बताओ मैं नहीं जानता। जिब्राइल तुम बताओ मैं नहीं जानता। फरिश्ते तुम बताओ मैं नहीं जानता। मोहम्मद मुस्तफा तू बता ला तसअल तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ में आगे बात 14 इसलिए नहीं बताएंगे बर्दाश्त नहीं कि जमाना बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि वो मुझे तो ये नहीं कहेंगे, वो आदम से ही सब तक को कहेंगे। आदम वहां तक की बातें तो बता सकता है जब वो खल्क हो चुका। हवा के झोंके की तरह एक बात करता हूँ, बिल्कुल ऐसे पंजाबी में बोले 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 हाँ बिल्कुल संदान कहना चाहता हूँ। अल्लाह दे लेकिन कोई उसका जुल्म है। अल्लाह दे मगर कोई उसका दिल है। शेख सदूक अल्लामा ने मानी अखबार में भी खैबर शिकन के ये फरमान लिखा है। ये मुफस्सिरीन ने हुज्जत तमाम करने के लिए पढ़ी। मिंबर कुफा से खैबर शिकन ने मशीयत की आंखों में आंखें डाल कर कहा था अना अल्लाह उसका धड़कता हुआ दिल में अली या नहीं उसका दिल में नहीं पहले आओ तुम बहुत से हो मैं मशवरा करते हैं। बहुत
बड़ा हवाला मिला कहा कि मैं अल्लाह का दिल ठीक था बोलो। हाँ आप एक तो फैसले की बुनियाद अली जैसा सच्चा कह रहा है मैं अल्लाह का दिल नहीं वक्त देता हूँ जिसने मुकरना है मुकर दम ही नहीं किसी में नहीं चलो अल्हम्दुलिल्लाह गदीरे वालों से अच्छे हो किसी को इनकार है कर ले किसी ने उठना है उठ जाए कानों में उंगलियां देना है ठोस ले रोई देना है दे ले वरना गजन पर काबे की छत से खड़ा होगा और एक जुमला कहने में महसूस नहीं करेगा। अली कह रहा है मैं चली कर दिल जब गजन पर कर दिल खड़ा है वजन पर जिंदा है दिल बंद हुआ नहीं वजन पर की मौत आई नहीं जो मियां दिल है मगर कोई उसका दिल है वो तुम जान गए कि कौन है वो ज़मीर नहीं रखता मगर हुसैन ज़मीर है उसका। समझ में आ रही बात आदम से लेकर मोहम्मद तक की सिफात हमारे से हुसैन रसूल की सिफातें मैं तो बता नहीं सकता आप में से किसी को आती है बता देना पर मैं तुम्हें ये बता के अगर याद है तो और किसी दुनियावी आलम के हवाले से नहीं मसजूद इल्म के हवाले से बाबुल इल्म के हवाले से अमीर कायनात ने फरमाया था कि जो ही साथ वाजिब नहीं किबरियाई की गहराई से हकीकत मोहम्मदिया को अलग किया सामने रखा क्योंकि अपने जलाल जमाल कमाल का आईना बनाया था। पहले तो 12,000 साल अपने तौहीद के खदो खाल देखता रहा और उसके बाद कहा कल्लम लिया हबीबी मेरे महबूब से गुफ्तगू कर मेरे जिगरे नहीं तेरा मौला अली कह रहा है कि रसूल ने अल्लाह की सिफतें बयान करना शुरू कर दी। अंतल्लाह खालिक राज़िक मुय्यिद मुगीतुल क़ादिर मुज़य्यिर समीउल बसीरुल अलीमुल ख़बीर इन तरह फरमाते इला अन वसला इला हिजाबिल अज़मत फी समामीन अल फसला 80,000 साल के बाद रसूल ने कहा तो अज़ीम है। 80,000 साल तक सिफतें गिनी किसकी अल्लाह खालिक राज़िक और ये भी मैं यूं कहूंगा खालिक राज़िक मुगीत तो एक सेकंड में एक होती है तेल गिनूं तो और हो जाता होती है चलो हम एक सेकंड का हिसाब रखते हैं मिनट में 60 नाम लिए होंगे रसूल ने घंटे में 360 दिन में कितने हफ्ते में कितने साल में कितने 80,000 साल में कितने दुनिया के कंप्यूटर मिलके हाथ से जमा जोड़ नहीं सकते कि कितने 80,000 साल के बाद या मोहम्मद मैंने तेरा इल्म तो नहीं आजमाया तू तो नहीं बोल रहा तेरे अंदर तो इल्म मेरा बोल रहा है तू क़यामत तक मेरी सिफतें गिनेगा का सिला एहसान होता है तूने 80,000 साल मेरी तारीफ की अब मैं तेरी तारीफ करूं मैं वक्त बचाना चाहता हूं तुझसे कुछ और भी कहना है बस मेरे हबीब जो सिफतें तूने मेरी गिनवाई मैंने तुझे दे दी
छोड़ 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 इस पहले वाले बांस के अंदर आ गया है नारा, पिछले वाले अब तस्वीर किया जा सकता है। अल्लाह ने कहा जो सिफतें तूने मेरी गिनवाई मैंने तुझे दे दी। अब तेरे रसूल ने कहा ना तू खालिक है, अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे दे दी। तू राज़िक है, मैंने दे दी। हाँ, तो जो जो रसूल ने 80,000 साल में गिना वो सिफतें हो गई रसूल की। अस्सलामु अलैका या वारिस मोहम्मद हबीबिल्लाह। सिफात मोहम्मदिया का वारिस है हुसैन। अल्लाह की सारी सिफतें गिनी जा चुकी है 80,000 साल कयामत तक गिनता रहता, फिर भी रह जाता, क्योंकि जहां रुक जाया जाए उसका मतलब है इससे आगे उसकी कोई सिफत नहीं। और ये शिर्क ये कुफ्र है, ये तौहीद नहीं है। अब अल्लाह जाने उसकी सिफतें क्या है। अब जुमला है, अगर कोई खरीदार है मेरे सामने, न जाला न जाला अल्लाह कहता है इमाम भी इनको बना रहा हूं, वारिस भी इनको। हुसैन सिर्फ सिफात मोहम्मदी का नहीं, जितनी सिफतें चली हुई है उतने हुसैन समझ में आने लगी। जितनी सिफतें किबरिया की उतनी सुल्तान करबला की। ये है हुसैन की विरासत। जियो 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 जो मैं चेहरे भी देख रहा हूँ, कहना भी कुछ चाहता हूँ, सोच में भी पड़ा हुआ और हुसैन के पास का सिफात है वो सिर्फ लफ्ज़ी नहीं तो मानवी नहीं। और ये मैं बता चुका हूँ आपको कि हकीकत माने की होती है, लफ्ज की नहीं। लफ्ज काम ही नहीं आता। बेशक बेशक ज़बान इश्क से निकले हुए जुमले सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। अली और अली के बेटों की ज़बान से निकले हुए जुमले मुर्तसम कर देना चाहता हूँ, लिख देना चाहता हूँ तुम्हारे बड़ा के दिल पर। शर्ता लफ्ज काम नहीं आते भाई, माना काम आता है। पानी लफ्ज है, इससे प्यास नहीं बुझती। ये जो गिलास में है ये माना है। सारी रात कोई पानी का दर्द करे, प्यास नहीं बुझेगी। ये बुझ जाएगी। खाना लफ्ज है। 1000 खाने के मरने वाली तस्वीर लेके सारी रात खाना कर पेट नहीं भरता जब तक वो माना न हो। सर्दी में सारी रात रजाई का विर्द कर, सर्दी नहीं उतरेगी जब तक ओढ़ने के लिए माना न हो। खालिक तो लफ्ज़ है, राज़िक तो लफ्ज़ है, रब तो लफ्ज़ है, रहमान तो लफ्ज़ है, रहीम तो लफ्ज़ है। इसीलिए जो तू ठोकरे खा रहा है रेशे की तंगी में यार आंसू से विर्द करता है, माने की तलाश ही नहीं है। ले चलो तुझे बादशाह की कचहरी में।
अब इस पर अगर मैं शरह करने बैठ जाऊं तो फिर कम अज कम खमसा चाहिए। ये नहीं फरमाया मेरे शहजाद कि हम उसके अस्मा के मानी हैं, हम उसके मानी हैं। ये पूरा समंदर है जो मैंने तुम्हारी मौली में डाल दिया है, सोचते रहना हम सिर्फ अस्मा के नहीं उसके मानी। वह जम्मो वह यदो वलिशानो, हम उसका पहलू है। क्या मतलब? अल्लाह पेट बैठता है और पहलू है। बोलो, जिसका पेट है वो सीना है, सीना है तो गर्दन है, गर्दन है तो सर है, सर है तो चेहरा है। फिर वो तुम जैसा है मुझ जैसा है, अल्लाह तो नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं ना जम्बो, हम है उसका पहलू। लौहत अरब का ये कानून है, कोई किसी के इतना करीब हो के दरमियान में से हवा भी न गुजर सके तो कहते हैं हाजा जम्बो हाजा, ये बेदा इस बंदे का पहलू है। यानी हम अल्लाह के इतने करीब हैं कि गोया उसका पहलू है। सलामत। अब जब अल्लाह का पहलू ये है, ये बात को सोच के भेजा था जी। पहलू वाला अगर जगह नहीं देगा तो फिर वापस मुंह पे मार दी जाएगी। याद हो, हम उसका हाथ है। बच्चे भी जानते हैं, दिया भी हाथ से जाता है, लिया भी हाथ से जाता है। तुम्हें अल्लाह ने जो देना है इनके जरिए, तुमने अल्लाह तक जो भेजना है इनके जरिए। हम उसकी जबान है, वो जब बोलेगा जो बोलेगा, जिससे बोलेगा, जितना बोलेगा, हदीस कुदसी की सूरत में बोले या आयत की सूरत में बोलेगा, इनके जरिए थक गए हैं बाहर करो। असल में कसूर तुम्हारा ही नहीं, उलमा ने सिवाय अली के तुम्हें किसी के फजाइल में चेहरा दिखाया ही नहीं जी। और जिसके मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, जाते वाजिब की कसम, बाज की हदें इसके पास ऐसी हैं कि खैबर शिकन को भी चाँव के देखना पड़ता है हुसैन की जानिब। मिंबर हुसैनी की कसम, इसी पाक जिक्र की कसम, ये इगराक नहीं, ताली नहीं, खतीबाना हाशियाराई नहीं, हकीकत में कह रहा हूं। बेशक बेशक। क्या जट उलट गए तो सर उठा तो फिर सुन सिर्फ एक जुमला जानी जाती इम्तिहान में पास हो गए तो ठीक है, वरना इसकी मौला मुझे माफी दे जो कहने लगा। मुझे इस पर ऐसे ही यकीन है जैसे अल्लाह आगे तुम्हारी मर्जी। सर उठाओ, क़यामत का मैदान होगा, उस दिन इंशाअल्लाह मैं भी वही हूँगा, तुम भी वही होगे। मुझे ढूंढ लेना,
में लाड़काना में सादात स्ट्रीट में ये जुमले गए थे, आओ आज उसकी अमली तफसीर देखो। आदम से ईसा तक सारे नबी, आदम से ईसा तक सारे नबी, इनके चेहरे दर्द होंगे, जिस्म लर्ज़े में होंगे, नफ्सी नफ्सी की तस्बीह चल रही होगी। तेरा रसूल अर्श की जानिब देख कर कहेगा ये इन नबियों का हाल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। कुदरत है कि ये पूरा मैदान महशर खड़ा है तो मुख्तार मुतलक है, जिसे चाहे जन्नत भेज दे, जिसे चाहे जहन्नम भेज दे, मैं बोलूंगा नहीं। फिर अली बादशाह सर उठाएगा, मेरा हिस्सा यानी जब जन्नती जन्नत जा चुके, जहन्नमी जहन्नम जा चुके, तू जन्नत को उठा के जहन्नम में फेंक दे, जहन्नम को उठा के जन्नत में उलट दे, मैं नहीं बोलूंगा। जैसे कपड़ा खाली किया जाता है, जहन्नम में झटक दे, मैं नहीं बोलूंगा। जहन्नम को उठा के जन्नत में पलट दे, मैं नहीं बोलूंगा। उस वक्त मैं लड़काने वालों को याद दिलाऊंगा, मैंने तो किताब में पढ़े, मेरा ईमान है, तुम चलो देख के ले आना। उस वक्त सुल्तान करबला अर्श के साए में हाथ डालेगा, ये तो तूने दिया मेरे बुजुर्गों को, तेरा पहला खरीदार मैं था, मेरे लिए क्या है। चले तो नहीं गए हो, शरों से तो नहीं गुजर गई, तेरा खरीदार मैं था। मानने वाले तेरी हर हुज्जत ने तेरी सिर्फ से खरीदी थी, एक हुसैन ही तो था जिसने तेरी बोली लगाई थी। दुआ भी करके रहना नूरजा जी कि मुझे तौफीक मिले, मैं हक को हक बना के पहुंचाऊं और इनको भी हक का पहाड़ संभालने की तौफीक मिले। मैंने तेरी बोली दी थी कि मैं तेरा खरीदार हूं, तुझे मैंने तेरी कीमत पे खरीदा।
कीमत के तौर पे अदा कर दी। तेरी कीमत तुझे तेरी सूरत में। तो अब बता मेरे लिए क्या है? मैंने कुर्सी क्यों छोड़ी? नहीं कभी जाएगा तो लाशा कुर्सी छोड़ने का मकसद ये हर चेहरा मेरी नजरों की हदफ करे। अब कहने लगा सैयदजादे के कहने पर इसकी सिफारिश करके कह दे। इसने गवाही दी के खरीदार हैं, खरीदेंगे। मेरा तो ईमान और 25-26 साल पहले मैंने ये जुमले पढ़े थे, तब से था और जिंदगी में पहली बार जुमला मिंबर से कहने लगा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? पहली बार कहने लगा हुसैन की कसम। फिर नाकदरी मुझे शिकायत का मौका न देना कि मैंने गलत जगह पे मेरी मंडी सजा दी थी। बता आवाज़ हुसैन तेरे लिए दो कीमतें हैं। तेरा नाना जिसकी सिफारिश करे या न करे इसकी मर्जी। तेरा बाबा जन्नती को जहन्नम में डाल दे, जहन्नमी को जन्नत में डाल दे। मैं नहीं बोलूंगा। आज तेरी पहली कीमत ये है, तेरी औलाद हो, तेरा बाबा हो, तेरा नाना हो, तू गुनाहगार तो जन्नत जाएगा। वसूल करने का हक अदा कर दिया। और मैं तू चाहेगा तो ये चाहेंगे। ये चाहेंगे, वरना ये खड़े इनके लिए मकान नहीं। और हुसैन देख ले, इसीलिए मैंने अपने आप को लामकान रखा है, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे किसी मकान में, मैं भी लामकान रहूंगा। जन्नत में जाना ही नहीं चाह रही, क्योंकि जन्नत तेरी खैरात है। जागते रहना, जन्नत ने खैरात कर दी। ये कोई ज्यादा लंबी मतलब नहीं, गुजरी जो हम सब पढ़ के गया हूँ, इसी में बताया है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ ही हाज़मा औजद अल्लाह मिन ज़िल्ल नूरिल वली अल हुसैन इब्न अली, कि जन्नत और इसके अंदर जो कुछ है अल्लाह ने अपने वली हुसैन इब्न अली के नूर के साए से बनाया। तो हुसैन तूने खैरात कर दी। खैरात होती है सदका। तेरी औलाद के सैयदजादों पे सदका हराम है। तेरा बाबा सदके में जाएगा, तेरा नाना सदके में जाएगा। ये जन्नत
कर रहा हूं। तूने मैदान करबला में मुझे कीमत में तौहीद देकर कीमत दी तो तूने तौहीद खरीद ली। मैं ऐलान कर रहा हूं पूरी जन्नत जहन्नम वाली मखलूक के लिए आज के बाद मुझे या रब वही कह सकेगा जिसे तू इजाजत देगा। जिसे तो इजाजत देगा। हाँ हाँ, वरना किसी को मुझे यारब कहने की इजाजत ही नहीं, क्योंकि खरीदी हुई तेरी शय है। अल्लाह और आओ, मैंने कहा था ना कि कभी कभी खैबर शिकन को चौक जाना पड़ता है। किसी सिफत में बेटा बढ़ जाए तो बाप से अफजल नहीं हो जाता। बाप को भी फख्र होता है कि मेरा पूत सपूत निकला, मेरा नाम रोशन किया। खैबर शिकन को कि मैंने एक रात के बदले जान दे अल्लाह की रिज़ाएं खरीद ली। फख्र से मुंह चूमते चूमते हुसैन का अली थकता ही नहीं। हुसैन हुसैन के कर्म से कोई शर्त वापस नहीं। हर मासूम के साथ शर्त, हर करीम की करीमी के साथ शर्त। हुसैन के लिए शर्त बस तेरे रसूल के लिए क्या बस सिमट की बात तुमने अपनी अमानतें लेनी। हाँ हाँ, रात को ख्वाबों में रमेश दास की सैर करना। हाँ हाँ हाँ, कल और सैरें होंगी इंशाअल्लाह। सारे सालों मेरे तरफ देखो रसूल के लिए कह रहा है अजीजुन अलैहि मा हरीसुन अलैहि बिल मोमिनीन। नूर शाह सरदार शाह ने आगे खुद पढ़ी रऊफ रसूल मोमिनीन के साथ रऊफ भी है, रहीम भी। काफिर के लिए रसूल रहमत जरूर है, रहीम और रऊफ नहीं है। बोले बड़ रही बात, यही वजह थी कि जब एक नसरानी ने आके रसूल से बेटा मांगा बात याद दिलाना है मुझे, याद करें ना। 5 मिनट नहीं सोना होना फिर पेशाब करा के दिलो तो गलती फराजी है। चूंकि खुद के दिल का मालिक ये नहीं कहा, दिल नहीं तोड़ा। तू काफिर है, मैं काफिर को बेटा क्यों दूं? वरना ये तो सोचना भी कफर है कि रसूल बेटा दे नहीं सकता था। खुदाई जिसकी जूती के सदके बनी है, आदम जिसकी पापोश के सदके बना है, वो बेटा नहीं दे सकता था। वो दिल नहीं तोड़ा, लौहे महफूज पे नहीं। लेकिन जब हुसैन आया अल्लाह अल्लाह हालांकि नाला कहता रहा हुसैन से, हुसैन लौहे महफूज पढ़, तकदीर में नहीं।
हुसैन ने लौह की तरफ देखा ही नहीं। एक लम्हा मेरी जिंदगी में आया था, एक लम्हा। उस वक्त मेरी उम्र कोई 17-18 साल के दरमियान थी। उस वक्त की बात है। मैंने सोचा कि आखिर लोहे में मशीयत की लिखाई है, हुसैन ने देखी क्यों नहीं? अपने फल में कहता चला गया, 1 दे दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए। जो ही रिसालत जुमला कहती हुसैन एक बना दिया। फिर मैंने हदीस जानिशा पढ़ी तो मसला मेरी समझ में आ गया। हाँ, और ये अहले सुन्नत की किताबों में भी हदीस दिखा सकता हूँ। फरमाते हैं इन अल्लाह खलक़ल लौहल महफूज़ मिन नूर क़ल्बि अली इब्न अबी तालिब फला तफ़द्दु हुनाका इल्ला मा तशहदु में अली। फरमा अल्लाह ने अली के दिल के नूर से लौहे महफूज को खल्क़ किया। लौह पर बाद में लिखा जाता है, यानी तेरे दिल में पहले आता है, क्योंकि लौह की अशर अली का दिल है और हुसैन रहता था अली के दिल में। इसलिए नहीं देखा के दिल में देता रहा। लेकिन एक लम्हा नूशा जी ऐसा भी आ गया, जानते सब हो, मैं याद दिला के अपनी बात से मजबूत करके समेटने लगा। ये लम्हा क्या था कि बड़े बड़े को पसीने आ जाने चाहिए, क्योंकि ये जो वाकया करबला है कोई हादसा नहीं है, ये मुआहिदा है, ये मीसाक़े अज़ल है। समझते हो क्या है मीसाक़े अज़ल? अज़ल से हुसैन अल्लाह से मुआहिदा कर रखा था। अल्लाह बाबा सूरह मरियम में आयत मौजूद है, ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। शफ़ाअत का मालिक कोई नहीं है, बस वही है जो रहमान से मुआहिदा कर चुका है। जो रहमान से मुआहिदा कर चुका है, इसका मतलब हादसा नहीं है, मुआहिदा है। और हुसैन शहीदों के नाम दिए थे। लिखो हबीब इब्न मज़ाहिर, लिखो ज़ुहैर इब्न कैन, लिखो नासिर इब्न हिलाल बजली, लिखो हाँ, और फकत नाम नहीं ललकाने वालों, उम्रें लिखवाई। लिखो 90 साल, लिखो 70 साल, लिखो 34 साल, लिखो 18 साल। हाँ, ये शब आशूर एक रात की मोहलत मांगने में और भी लातादाद इल्लतें हैं। एक ये भी थी अली असगर की उम्र 6 माह लिखी थी, एक दिन कम पड़ रहा था। बैठे हो चले गए हो, खत्म कर दी मैंने बात। जाओ मुआहिदा था, हादसा नहीं। ये तो सबक है ना 3 दफा शमे, ठीक है ना? आप लोगों ने खुद कहा बुझा दी, इसका मतलब आप पहले भी जानते थे कि 3 दफा बुझा, 1 दफा काफी नहीं था। बोलो ये 3 दफा क्यों है बुझाई? जिन्होंने जाना था वो पहले अंधेरे में निकल गए, देखा तब फिर देखा फिर जी जब तीसरी बार बिगाड़ डालेगा, नाम लिया जाओ खड़े हो जाओ। सारे
तू हमारे गुलाम का गुलाम है, तू अबू जर का गुलाम है, मैं गुलाम के गुलाम को यहाँ कत्ल कराना नहीं चाहता, तू चला जा। ये रोते हुए चला, कहने लगा मैं समझ गया हूँ तेरे निकालने के अंदाज के भी सदके, क्योंकि तुम करीम खानदान हो, किसी का दिल नहीं तोड़ते। मुझे वो दिन भी याद है, एक बूढ़ा आदमी वुजू कर रहा था, वुजू उसका गलत था। तुम दोनों भाइयों ने भी एक दूसरे की आंखों में इशारा किया, तुम लड़ते हुए उसके पास चले गए कि चचा मियां, मैं कहता हूँ हसन तेरा वुजू गलत है, हुसैन मुझे कहता है कि तेरा वुजू गलत है। हम वुजू करते हैं, जरा देख हम में से किसका सही है। दोनों भाइयों ने जब वुजू किया, जर्रे का करोड़वां हिस्सा भी फर्क नहीं था, रोते हुए कदमों पे गिर पड़ा। तुम्हारी तालीम के अंदाज के भी सुन के करीम हो तो किसी का दिल नहीं तोड़ते। मैं हबशी हूँ, मेरे पसीने से बदबू आती है, पसीना खून से आता है, मेरे खून में भी बदबू है, काले रंग का खून है। तू अपने नूरी खुशबूदार खून में मेरा खून नहीं मिलाना चाहता, ये कह के ये चलने लगा। हमने पहला माहिदा मनसूख किया, नया लिखते हैं। क्यों बदल रहा है? तौहीद ही चुप क्यों है? क्योंकि सिफ़ात इलाही का वारिस है हुसैन। अल्लाह में बदल देने की ताकत है ना, बस जो वारिस है उसी में भी है। दरूद पढ़ लो, मिलकर आवाज़ बना बना लुत्फ आया, खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। अपने मेरे पूछा, जानते हो हर मजलिस के इख्तितामी लम्हात में यही ऐसा पिता जुमला पूछता हूँ आपकी खातिर, ताकि नंगे सर बैठी हुई कौम को एहसास दिलाऊं कि लाख दरियाए बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहे, आंखों में नमी न उतरे, और कोई राजी हो या न हो, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। उसमें फजाइल में कोशिश करते हैं हम कि आपको नई से नई बातें, नए कोशिश, नई जिहतें बताई जाएं, लेकिन दर्द की तो वही गिनी चुनी चंद कहानियां हैं जो 14 सदियों से दोहराई जा रही हैं। मैं दर्द के तस्वर करने से तस्वीर उठा के सामने करूंगा, आंसुओं की भीख खुद मांग लेना। लड़काने वाला वैसे तो पूरे साल में खुशी के दिन उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, रोने के दिन ज्यादा है, लेकिन खुसूसन ये जो जिलहज का महीना है, अगर पहला ही जुमला मेरा समझ में आ गया तो शायद मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत ही पेश ना आए। मैंने कहा रोने के दिन ज्यादा, खुशियों के थोड़े, मगर ये जो महीना चल रहा है, इस पूरे महीने में मौत का फर्श बिछा रहता है अब्बास की बहन रुकैया के घर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह
वाले के पास है, क्योंकि इस महीने ने इस बीबी के बड़े नुकसान किए। अभी सारी बीबियां फंस रही थी कि इसका सुहाग उठ गया। करबला की शहादतों की तमहीद इसी के घर से शुरू हुई है, और इसका शौहर आम रंग का शहीद नहीं है। कुरान लाना है तो लाओ, मैं सर पे रखता हूँ। अब्बास का आलम मेरे हाथ में दो, मैं पकड़ के भी ये जुमले कहने के लिए तैयार हूँ। 9 जिलहज को मुस्लिम मारा गया। 12 मुहर्रम को 33वें दिन, एक माह 3 दिन के बाद अली की बेटी के मेहमान जब कूफे के दरवाजे के सामने पहुंचे, ज़ैनब इस अंदाज से तड़पी है कि हाथों की रस्सियां टूट गई। उठ के खड़े होकर मुंह में माता करके कहा, सज्जाद, कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है क्या? कूफे वाले मुर्दे दफनाया लेकर अल्लाह मेरा भाई मारा। आज 12 मुहर्रम हो गई, लाश अभी दरवाजे पर पक रही है इस अंदाज में। हाँ, बस खत्म हो गई मेरी जाती। जाओ मेरी दुआओं के साए। किसी ने शौहर दिया है दीन की खातिर तो इस बीवी ने पहले दिया, किसी ने भाई दिए तो इसने भाई, किसी ने बेटे दिए 1, 2, 3, 4 से ज्यादा बेटे किसी बीबी ने दीन पे खर्च नहीं किए। इसके 6 बेटे दीन के काम आए। और यकीनन सैयदों, मुझे माफ करना, दिल दुखाने वाली बात है, करबला में बेटे तो हर बीबी के शहीद हुए, बेटी किसी की शहीद नहीं हुई। ये अली की वो मजलूमा बेटी है जिसकी बेटी करबला में शहीद है। अल्लाह किताबें पढ़ के देख रहा हूं, से पूछना 5-6 साल के दरमियान उम्र है बीबी की, नाम आतिका खातून है, शाम गरीबा के छुटपुटे में खीमे के दरवाजे पे खड़ी थी। खुदा के लिए मेरे इशारे समझना, लूटने वालों के घोड़े एक तरफ से नहीं आए थे, इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े, बच्ची दरवाजे से हिल नहीं सही। जब घोड़े उधर गए जैसे नशे में पानी आता है वैसे आ गया। देखा बच्ची दुनिया से गुजर चुकी थी। अब खुदा के लिए मुझे उड़िया लफ्ज़ पढ़ने पे मजबूर न करना। अब ज़ैनब लाश उठाने की कोशिश में है, सर की तरफ उठाती है, लाश नहीं उठती, फिर कदमों की तरफ, लाश नहीं उठती, फिर सर की तरफ, लाश नहीं उठती, फिर कदमों की तरफ, लाश नहीं उठती। रोते हुए मकतल की तरफ देख कर कहा, हुसैन, मुझे इतना पता कि कासिम से लाश उठाते वक्त अगर तेरे पास चादर न होगी तो लाश कैसे ले आया? मुझे रुकैया की बेटी चुननी पड़ गई है, मेरी चादर शोर ले से ले गया। मैं करबला की धरती पे बेरिना माता में हुसैन नून की में लिखा, उस लिखाई की कसम, हर आयत की 140 तफसीरें इस वक्त भी मौजूद हैं। जब कुरान का वारिस आएगा तो फिर ये तफसीरें लाखों तक पहुंचेंगी। जी, फिर कुरान बोलेगा। अली के 11वें बेटे के ज़हूर के बाद कुरान सामित नहीं रहेगा, नातिक हो जाएगा। अब यकीनन मेरे सामने सारे हलाली हैं, सारे मवाली हैं, तो जरा सोचिएगा जरूर कभी तन्हाई के लम्हों में
कि जिसकी आमद सामित कुरान को नातिक कर दे, तो फिर नातिक कुरान की पहचान क्या होगी? हाँ, 70 जाहिर, शाबाश, 70 बातें ये दुनिया में है, और वो सारी की सारी मौजूद, और सब पे ईमान रखना वाजिब, जाहिर पर भी बातिन पर। मैं बातिन की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं जाहिरी कलम की बात कर रहा हूं कि जो लोहे महफूज के सीने पे सरसराया। आओ जरा मिल के तलाश करें लड़काने वालों कि आखिर इस कलम में करिश्मा क्या था कि ज़बाने बेज़बानी से खुदा को कसम खाना पड़ी। कोई तलिस्म तो है इसमें जो खुदा की कसम का हदफ बना। शाहरुखाओ, हुजरा नहीं मिंबर है, मस्जिद नहीं मैदान है, सरगोशी नहीं स्पीकर के माइक पर मुंह है, यहां से लेकर नजफ के हौदा इल्मिया तक गज़न फरजामिन है। जब अल्लाह ने लौह के बाद कलम को खल्क करके हुक्म दिया लिख, कलम ने कहा पालने वाले लिखवा। अल्लाह ने कहा उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। पालने वाले तेरी तौहीद क्या है? अब ज़हन में रहे, लिखी तौहीद जा रही है। अल्लाह कहते लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। हाँ, कह रहा है तौहीद लिख, और लिखवा अल्लाह जाने क्या क्या रहा है। पहले अपना नाम लिखवाया, फिर रसूल का, फिर तेरे मौला अली का, फिर तेरे मौला हसन का, फिर हुसैन का। सारों का बस मेरी तमीद खत्म होने लगी है। जब हुसैन का नाम आया, लफ्ज ये है फज्जरल कलम बिल्लौने अला क़ातिलिही बगैर इज़्न रब्बिही, अल्लाह से इज़्न लिए बगैर कलम ने लौह पर दुश्मन शब्बीर पे लानत लिख दी। अब काबिले गौर फिक्रा है उनके लिए जो कहते हैं अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अभी मखलूक बनी नहीं, मखलूक की किस्मत पहले लिखी जा रही है। पूछो कुछ उलमा से, पसंद के आलम से पूछा, चूंटी से हाथी तक, जिन से बशर तक, मलक से मुकर्रबीन तक, यानी जो जो अल्लाह ने 18,000 आलमीन में खल्क किया है, एक एक मखलूक ने कितनी बार पलकें झपकना है, ये भी लौह में लिखा हुआ है। और लफ्ज़ से बगैर इज़्न रब्बी, रब के इज़्न के बगैर। हक था सिंध वालों के अल्लाह गज़बनाक हो जाता, अल्लाह नाराज हो जाता। कलम तेरी ये जुर्रत मेरी इजाजत के बगैर तूने ये किया। बतूल की चादर की कसम नूर शाह साईं, लफ्ज़ ये है किताबों के। आवाज़ कुदरत आई, या कलम इन्नका क़द इस्तहक़क़्त सनाउ अलैका मिन्नी, ऐ कलम तेरी सना मुझ पे वाजिब हो गई। तेरी सना मुझ पर वाजिब हो गई। पालने वाला तू हमद और सना का मालिक होकर मेरी सना
करेगा? क्या सना? अल्लाह ने कहा मैंने कयामत तक की मखलूक के लम्हे लम्हे के हालात लिखवाना थे। पहले मैं बताता तो लिखता। शब्बीर के दुश्मन पर लानत का सिला ये है, अब मेरे बताए लिखता जाओ। अब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ये तवर्रे का सिरा है कि अब कायनात के सारे इल्मों का तो आलिमुल गैब हो गया है। जिनके दुश्मन पर लानत का ये एवज हो, उनके अपने सीने में क्या होगा? अल्लाह ये तो जानते ही हो सारे, हर्फ अल्लाह ने खुद खल्क किए। ये जो अलग से ये तक है खुद बनाए। हर्फों में अल्लाह ने तासीर रविशा भरी मवारिद के मुताबिक। मसलन अलिफ हर्फ है, मेरे और तुम्हारे नामों में हर्फ आता है। बाजार से जो हम चीजें लेते हैं उनमें ये हर्फ आता है। अल्लाह के नाम अल्लाह में भी अलिफ आता है। तो जो तासीर अल्लाह की अलिफ में है वो दुनियावी चीजों के नामों के अलिफ में नहीं है। पहले पड़ गई बात। तो इसी तरह अल्लाह ने कुरान भी हर्फों से बनाया और 14 के नाम भी हर्फों से बनाए। 14 के नाम अल्लाह ने खुद रखे हर्फों से। फर्क है, सामित का रिश्ता नातिक से जोड़ा, नातिक को सामित की तफसीर बनाया, जाहिर को गायब की तजल्ली बनाया। यानी अल्लाह ने हम जैसे बेइल्मों को ये कह के भेजा कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आता, ये 14 बोलते हुए कुरान है। अब जानिशा गजनफर की मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है। मालिक का नमक ठोकरे मारने लग गया है पसली में, नमक हरामी नहीं कर सकता। जो कुरान की हकीकी तफसीर देखे वो इन 14 की रफ्तार को देखे, गुफ्तार को देखे, चाल को देखे, ढाल को देखे। और ये गायब का जाहिर है, जिसका दिल चाहे मुझे देखे वो भी इन्हीं को देखे। अच्छा, तहकीक करना, उलमा मुहक्किकीन से पूछना। ये उलमा आरिफीन रब्बानीयीन का इत्तेफाक है सदाशा कि तुम्हारे जो शाहरदा मासूमीन के नाम हैं, जिस मासूम के नाम में जितने हर्फ हैं उसी हर्फ से शुरू होने वाली कुरान की जो भी सूरत है उसकी तासीर है उस नाम के हर्फ में। नहीं समझ मेरी बात? समझ गए? नहीं, जो नहीं समझे उन्हें भी तो अकेला नहीं छोड़ना ना। मोहम्मद, अब मीम से कुरान की जितनी सूरतें हैं, सूरह मायदा, सूरह मरियम, सूरह मुल्क वगैरह वगैरह, उन सब की तासीर है इस मीम में। अब पहले पड़ गई ना बात। हाँ, तो बस ये कुलिया है। हमने बात करना है हुसैन पर। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं और कुरान की 21 सूरतें ऐसी हैं
जो हुसैन के नाम के हरफों से शुरू होती है। मेरा तो नूर शाह जी दिल है कुछ कहने को, बल्कि बहुत कुछ कहने को। अल्लाह करे हर शख्स के पास कुव्वत खरीद हो। पहला हर्फ क्या है मेरे मौला के नाम में? हाँ, शाबाश, हे। मेरी तरफ देखना, सूरह हज, सूरह हामीम सजदा, सूरह हुजरात, सूरह हदीद, सूरह हश्र, सूरह हाका, ये 6 सूरतें सिमटी हुई हैं हुसैन की हे में। अल्लाह अकबर। हाँ, यानी अव्वल तो पूरी सूरत है। पहले मैं बता लूं, बाद में इनकी इब्तदाइये की एक दो आयतें पढ़ के हाँ फिर बताऊंगा कि ये है कुरान। रूही असर होना चाहिए इस नाम में। जिसका ईमान नहीं है वो अभी से फुट जाए। वरना फिर ये जाहिर है तौहीद का। हाँ, फिर इन्हें ऐसा ही मानो जैसा उस गायब ने इन्हें बनाया। हाँ, ये 6 सूरतें हर्फ हे से मुताबिकत रखती हैं। अगला हर्फ क्या है दोस्तों? सीन। अल्लाह तुम्हारा भला करे। सूरह सजदा और सूरह सबा, सीन भी अलग सबा। हाँ, ये 2 सूरतें छुपी हुई है हुसैन के नाम की सीन में। मेरी मदद करते रहोगे। अगला हर्फ क्या है? ये सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह यासीन, ये छुपी हुई है सुल्तान करबला के नाम की ये में। आखिरी हर्फ क्या है? नून। सूरह निसा, सूरह नहल, सूरह नूर, सूरह नमल, सूरह नज्म, सूरह नूह, सूरह नबा, सूरह नाज़ियात, सूरह नस्र, और खत्म हो गया है कुरान सूरह नास। अल्लाह अल्लाह। बड़ी बात दोस्तों, ये नहीं 6 सूरतें हे के साथ, 2 सूरतें सीन के साथ, 6 और 2, 3 सूरतें ये के साथ, 10 सूरतें नून के साथ, और 21 ही मैंने कही थी। आओ देखें। अवल तो मैंने कहा कि पूरी सूरत जानी जो कुछ है वो सारी एक एक हर्फ में भरी है। मैं तो इब्तदाइये का आईना दिखाने लगा हूँ। सूरह हज शुरू कहां से हो रहा है? या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, डरो अपने रब से, कयामत का ज़लज़ला बड़ा अज़ीम है। अब जिसका ईमान है कि हुसैन के रहवार के कदमों में छुपा रहता है कयामत का ज़लज़ला, और इसकी एक झलक नूर शाह जी जानी जान अभी शाह, एक झलक हुसैन ने करबला में दिखाई थी। ज़लज़ला आ गया था मशरक से मगरिब तक।
कभी कोई शेर आ जाता है मेरे सामने, इस वक्त खुदा बंदे सुकून मीर अनीस का कलाम इत्तफाकन इल्हाम की तरह ठक से मेरे सामने आया। ज़हन में रखना, ज़लज़ले हुसैन के रहवार के कदमों में है, फिर मजा आएगा वरना सर से गुजर जाएगी। ये तो जानते हो मसाइब नहीं पढ़ने लगा, बहुत देर है अभी। जख्मी हो चुका था खीमे के दरवाजे से, जिसका हिस्सा था उसने कहा इन बेनसब लोगों को ये कमल कम झलक तो दिखा दो कि तुम हुसैन हो। जीते रहो जी। और बज़ाहिर उस वक्त अब ये देखना है कि 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, बज़ाहिर हाथों में कपकपी है, कब्जे पे हाथ रखा। अमर बिन साद मलून ने पूछा तलवार क्यों निकाल रहा है? हल्की सी मुस्कुराहट से कहा लड़ना चाहता हूं। इन कांपते हाथों से लड़ेगा आप? मेरे अनीस लिखते हैं और ये ज़हन में रहे, मोहरें लगा करती थी कलाम पर। जो इनके लफ्जों पे शक करेगा वो इमाम की सनद पे शक करेगा। नारा किया हवाए पिसाते सौदे जफा का, नारा किया हवाए पिसारे सौदे जफा का, ले देख तो इन कांपते हाथों का कोई वार। हर चंद के है इज्ज़ ही बंदे को सलावा, मजबूर नहीं लखते दिले अहमद मुख्तार, आतिश को जो दूं हुक्म अभी सबको जला दे। आग को अगर हुक्म दूं, आतिश को जो दूं हुक्म अभी सबको जला दे, पानी को जो दूं अम्र ज़माने को बहा दे, हिल हिल के ज़मी खाक ज़माने की उड़ा दे, हस्ती के चरागों को हवा दम में बुझा दे। हुसैन कहता है हस्ती हो न बस्ती हो, मकी हो न मका हो, आसारे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ आया हो। ज़लज़लों का मालिक है हुसैन। अगर दुनिया में ज़लज़ले इन ज़लज़लत अस्साअते, क़यामत के ज़लज़लों का मालिक है हुसैन। अगली सूरत कौन सी थी? हामीम सजदा पढ़ो। हामीम तंज़ीलुल किताब मिनर रहमानिर रहीम। हामीम की कसम, किताब रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल हुई है। मैंने कह दिया तुमने बड़े आराम से इसे हजम कर लिया। मैंने कहा कि अगर इन सूरतों की तासीर नहीं मानोगे तो तुमने हुसैन को माना ही नहीं। हामीम बता रही है कि कुरान नाजिल हुआ, जिसका ये अकीदा है कि हुसैन नाजिल हुआ। यकीन करो वो जब भी या हुसैन कहेगा उसकी जबान पे इसमें आजम आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ में आ रही बात या नहीं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जानिशा, कोई बड़ी से बड़ी नेमत हो, अगर उसका दर्जा हरारत जबान के मुताबिक हो तो मजा देती है, ज्यादा गर्म हो तो जबान पे छाले पड़ते हैं। तो यही तासीर है 14 के नाम में। अगर ईमान और ईकान और विर्द बराबर हो तो असर आता है, वरना फिर जहन्नम की हरारत का जायका जबान में घुल जाता है।
किताब नाजिल हुई, जब सामित नाजिल हो रहा है तो नातिक क्यों नहीं नाजिल हुआ? अगली सूरत है सूरह हुजरात। अब दुआ करना, इसकी ये तफसीर, उसका आयत में कई दफा मिंबरों से पढ़ चुका हूं, 2 दफा तुम्हारे शहर में भी याद पढ़ चुका हूं, लेकिन इसकी ये तफसीर जिंदगी में पहली बार करने लगा हूं। हाँ, पहले और तनाजुर में मैंने कहा ना 140 तफसीरें हर आयत की होती है और सारी हक। सूरह हुजरात की पहली आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन हकीम। थोड़ा खबरदार है ईमान वालों, किसी हालत में ना अल्लाह के आगे खड़े होना, ना रसूल के आगे खड़े होना, अपने रब से डरते रहना। अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह हाँ जानता भी है। ना 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 सर, अब ये मजबूरी हमारी नौशा जी ये है कि हमारा इल्म महदूद है, हमें उस्ताद ने जो लफ्ज पढ़ाए हम वही तर्जुमा करते हैं। लफ्ज ला तुक़द्दिमू, तक़द्दुम न करना, इसके सिर्फ ये मानी नहीं है कि आगे खड़े ना होना, तक़द्दुम के ये मानी भी है कि सबकत भी न करना। सबकत ये है कि रसूल बैठा है, रसूल के लुक़मे उठाने से पहले अगर लुक़मा उठा लिया तो ये सबकत है और ये कुफ्र है। तो अल्लाह कहता है ना मुझ पे सबकत करना, ना मेरे रसूल पर। अल्लाह तू हम में आता है, तू हम में उठता बैठता है कि तुझ पे सबकत न करें। आवाज कुदरत आती है, ये जो 12 महीने वरी बना के भेजे हैं इनका फेल मेरा अली और उसके 11 बेटे जो करें तुम बाद में करना, जो कहें तुम बाद में कहना। पहले कह दिया तो काफिर, पहले कर दिया तो काफिर। अब यानी इमाम के आगे खड़े नहीं होना, इमाम पे सबकत नहीं करनी। जी 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 जी। और आगे अल्लाह कहता है मैं सुनता भी हूं। कहे तो ये रहा है कि सबकत न करना, तो हाँ तो कहना तो ये चाहिए मैं देखता हूं कि कौन आगे खड़ा होता है, कौन सबकत करता है। ये सबकत के साथ सुनने की तुक क्या है लड़काने वालों? जी जी, अली और उसके 11 बेटों पे सबकत नहीं करनी। बस वक्त याद दिला के तफसीर तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। निगाह बेनिगाही से अल्लाह ने देखा रसूल सजदे में है, वली पुश्त पे है। अल्लाह ने कहा मेरे वली के फेल पे सबकत न करना, तू सुबहान रब्बियल आला कहता रहे मैं सुनता भी हूं। अगला सूरा जो बाबूजा जी हे के साथ मरबूत है, सूरह हदीद। सूरह नहीं, वो सूरह हश्र है। हाँ, सूरह हदीद, इसका आगाज कम अज कम अशरा हो इस आगाज को पढ़ने के लिए। अगर बस आज सिर्फ तर्जुमे भी गुजारा कर लेना। सब्बाह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
लहू मुल्क समावात वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम हुवल लज़ी खलक़ समावात वल अर्द फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। नहीं, मैं यानी ना तुम बानी हो, किसी से पूछना है तो पूछ ले, मैं वक्त देता हूं 1 मिनट। कमजोर मैदे वाला चला जाएगा, कमजोर मैदे वाला चला जाए। जी, मैंने इब्तदाई आयतें पढ़ी है सूरह हदीद से। अगर ये हुसैन की जात की बात मैं नहीं कर रहा, हुसैन के नाम की कर रहा हूं। हुसैन के नाम की हे में ये असर होना चाहिए। महबूब शाह साहब, मजबूरी ये है हमारी, काश को 2-3 बंदे और मेरे साथ होते मिंबर पर, मेरा काम बड़ा आसान हो गया होता है और अब मैं जमीन के फजाइल न पढ़ रहा होता। अली और वलील्लाह पढ़ने वालों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं, फिर कुछ कहना पड़ता है, कुछ पर्दे में, कुछ इशारे में, कुछ रम्ज में, कुछ किनारे में। खोपड़ियां तंग हैं, समझदानियां छोटी हैं। अल्लाह कहता है तस्बीह करती है अल्लाह के लिए हर वो शय जो 7 आसमानों में है, जो 7 जमीनों में है। पहले तर्जमा कर लूं, फिर वापस आता हूं। वह अजीज अल हकीम, और वो साहिब इज्जत भी है, साहिब हिकमत भी है। लहू मुल्क समावात वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाही का मालिक वही है। युहयी व युमीत, जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। वह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर नहीं बल्कि कदीर है। वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। वो हर शय का आलिम नहीं अलीम है। वो वही है जिसने 7 आसमानों और जमीन को 6 वक्तों में पैदा किया, फिर वो अर्श पे गालिब आया। वो जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, जो कुछ जमीन से निकलता है, वो जानता है जो आसमान से उतरता है, वो जानता है जो आसमानों पे चढ़ता है। वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो वही तो है कि जहां जहां तुम होते हो वही वही वो होता है। वक्त नहीं था, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा मुझे किसी इल्लत मसलहत के पेश नजर। अब ये तर्जुमा सुन लिया। ये सारी सिफतें अगर हुसैन के नाम में नहीं है, नाम मैंने नहीं रखा, पालने वाले ये तो थक गए, मैं नहीं थका, जरा मुझे बता। तूने सब्बाह से बात शुरू की, सब्बाह लिल्लाह, 7 आसमानों वाले 7 जमीनों वाले मेरी तस्बीह करते हैं। इसका मतलब तो ये है, इशारा ये मिल रहा है हुसैन भी तेरी तस्बीह में शरीक है। अब
ये फेल हो गए हैं, अब मुझसे कोई ये फरमाइश नहीं करनी कि कहते जाओ। भैया तो बुलंद करे आला ज़र्फ़ जो मुज़ाहिरों को दे, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक तस्बीह तौहीद हुआ, तस्बीह हुसैन, नारे हैदरी। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, सार उठाओ, सार उठाओ। इसका मतलब है हुसैन तस्वीर में शरीक है। पढ़ने वाले, मेरा ईमान है कि शरीक है। मेरा दिल नहीं हिलता, अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। कैसे शरीक है? आवाज कुदरत आती है, गजल फर जाहिल न बन, कुरान पढ़। कभी मैं कहता हूँ कि मेरी तस्बीह करो, कभी मैं कहता हूँ सब्बे हिस्मा रब्बे का, मेरे इस्म की तस्बीह करो। कभी कहता हूं मेरे इस्म की तस्बीह करो। ये 14 मेरे अस्मा हैं। और देख रहे, चूंकि मैं बातिन हूं, मैं बातिन हूं, ये मेरा ज़ाहिर है। अल्लाह कह रहे गज़ल फर लफ्ज़ सुबहान पे गौर कर, इसमें सीन हुसैन